मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए, तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स, कुछ हल्के गैप्स इनकी फिंगर्स के बीच में नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। यह जो गैप्स हैं, इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। और फिंगर्स की लंबाई यहाँ पर बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। शनि फिंगर का स्ट्रेट होना और काफ़ी अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती रहेंगे, डिसिप्लिन्ड नेचर रहती है, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी रहती है और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। और अगर हम इनकी सूर्य और गुरु फिंगर की बात करें, यह जो फिंगर है बृहस्पति यानी गुरु फिंगर कहलाती है, और यह फिंगर सूर्य की फिंगर कहलाती है। और इन दोनों की लंबाई की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स की लंबाई में बृहस्पति फिंगर थोड़ी-सी ज़्यादा लेंथ में नज़र आई, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बृहस्पति फिंगर भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इवन इनकी सूर्य फिंगर भी वीक नहीं है। सूर्य फिंगर भी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। बृहस्पति फिंगर यानी कि गुरु फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे नेटिव किसी टीम को लीड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने की कैपेबिलिटी इनके भीतर होती है। और उसके साथ-साथ स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी और काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें नेटिव को गुरु की तरफ से, बृहस्पति की तरफ से मिलती हैं, जब यह फिंगर स्ट्रॉन्ग हो। और अगर हम बात करें सूर्य फिंगर की, तो यह फिंगर नेटिव की रेपुटेशन को, नेटिव के नेम एंड फेम को और नेटिव की एडवेंचरस नेचर को इंडिकेट करती हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी एडवेंचरस होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, लाइफ में कई बार डिसीजंस जल्दबाजी में भी ले बैठते हैं। और कई बार तो ऐसे नेटिव अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनकी यह फिंगर इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में नजर आए। अब बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी जो मरकरी फिंगर है काफी अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। नॉर्मली यह फिंगर शॉर्ट होती है और बहुत कम हाथों में आपको इस तरह की यह फिंगर लंबाई में नजर आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को क्रॉस कर कर ऊपर तक पहुंच जाना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति किसी उच्च पद तक पहुंच सकते हैं जिनकी यह वाली फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों अच्छी लंबाई में हों। और साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इन रेखाओं का होना नेटिव की बहुत ही अच्छी नेचर और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी रेखाओं का सभी फिंगर्स के फैलेंजेस पे, अगर सभी फैलेंजेस पे हो तो और भी अच्छा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके मिडल फैलेंजेस के ऊपर भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं हैं और लोअर फैलेंजेस के ऊपर भी हैं। तो ये रेखाएं नेटिव को बहुत ही मिलनसार स्वभाव का बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है, कोई भी माउंट लो सेट नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव इस पोजीशन को माना जाता है। अगर कोई माउंट लो सेट होता है तो उसकी जो क्वालिटीज हैं थोड़ा बहुत वीक हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सभी माउंट्स को स्पेस जो है अच्छी मिल पा रही है। अब 1 by 1 देखेंगे सभी माउंट्स को, तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध माउंट की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे नेटिव बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, कर्मों से, सलाह से, कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी इनकी रहती है। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर चीज नजर आ रही है। उसके साथ साथ एक अच्छी मरकरी लाइन जो यहाँ पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर रही है। यह जो रेखा है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग यहाँ पर जरूर है। आप देखोगे यह रेखा बिल्कुल सीधी है और यहाँ पर यह ओवरलैप हो रही है, और इसी वजह से जो मनी ट्रायंगल बन रहा है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है। मनी ट्रायंगल 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली रेखा तो यही होती है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा, काफी अच्छी नजर आ रही है इनके हाथ में। और दूसरी ये वाली रेखा जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन, और तीसरी मरकरी लाइन होती है। अगर ये रेखा भी बिना कटे, अगर ये पूरी पूरी इस तरह से होती, एक लंबी रेखा होती और कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता तो और भी ज्यादा बेहतर था। वैसे तो यहाँ पर ये मनी ट्रायंगल भी इनको बहुत अच्छे लाभ देगा, काफी अच्छा धन संपत्ति ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में बना लेते हैं, लेकिन थोड़े से खर्चे अधिक रहते हैं। जब इस तरह से कोई ओवरलैपिंग या ब्रेक आ जाए लाइन में तो थोड़ा सा खर्चीला टाइप का स्वभाव इनका रह सकता है, लेकिन अदरवाइज धन के मामले में यह मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से आपको ये माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को ज्यादा यश नहीं मिल पाता। फेम की बात करें तो फेम मिलने की संभावनाएं तो अच्छी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, और हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर सूर्य रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में दिलवाता है। लेकिन यश कम हो जाता है, यानी कि ऐसे नेटिव अगर दूसरों की मदद करते भी हैं, किसी भी तरह से हेल्प करें दूसरों की, तो बदले में बहुत ज्यादा उसका रिवार्ड, उसकी प्रेज नहीं मिल पाती। इस तरह से यश की थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। और अब बात करते हैं इनकी इनका जो माउंट ऑफ सैटर्न है, यानी कि शनि माउंट। अब देखोगे यह माउंट जो है थोड़ा सा दब रहा है। यहाँ पर इस माउंट का दबना नेटिव से हार्डवर्क करवाता है। ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा मेहनत अपनी लाइफ में करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज है कि लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, जिसे हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह भाग्य रेखा इनके हाथ में कंप्लीट है, और एक बहुत अच्छे फिश के सिंबल से शुरू हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कुछ इस तरह की रेखाओं से एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखाओं से। और यह जो फिश का सिंबल रहता है, ये नेटिव के लिए बहुत लकी होता है। इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं, विदेश यात्राओं के साथ साथ इस चिन्ह की वजह से अचानक धन लाभ भी लाइफ में होते हैं। उसके बाद यह जो रेखा है इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यह कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंच रही है। सबसे मेन चीज होती है कि बिना रुके, बिना टूटे रास्ते में कहीं पर भी अगर यह रेखा नीचे से शुरू, जैसे यहां से शुरू हो रही है, लगभग इस एरिया से यहां से शुरू होकर कंप्लीट शनि माउंट तक पहुंच जाए, तो ये नेटिव को एक कंफर्टेबल लाइफ देती है। लाइफ में धन की कमी नहीं होती। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स बाकी की रेखाओं की वजह से आ सकते हैं, लेकिन एक काफी अच्छी लाइफ ऐसे व्यक्ति को कंफर्ट्स जो है वो सभी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पर ये रेखा ओवरलैप हो रही है, और ये माउंट हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से मेहनत जरूर रहेगी, लेकिन उस मेहनत का फल इनको लाइफ में जरूर मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसी शेप बनती नजर आएगी आपको इनके माउंट ऑफ जुपिटर पर, यानी कि गुरु माउंट के ऊपर। इस माउंट के ऊपर इस तरह की शेप का बनना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल का हो, ट्रायंगल का साइन हो, ये सभी पॉजिटिव चिन्ह होते हैं। और इस पर इसका बनना नेटिव को समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। उच्च ओहदे तक ऐसा व्यक्ति उच्च पद तक पहुंच जाता है और लाइफ में काफी अच्छा मान सम्मान पाता है, और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देखोगे हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है, कर्व्ड हार्ट लाइन है, कुछ छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई, इवन इस एरिया में भी
तो ये जो ब्रांचेस रहती हैं थोड़ा-सा नेटिव को इमोशनल बना देती हैं, इमोशनल सेटबैक्स भी लाइफ में मिलने की संभावना रहती है। अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यू इनकी हार्ट की लाइन से नज़र नहीं आ रहा, केयरिंग टाइप की नेचर रहेगी, थोड़ी-सी इमोशनल टाइप की नेचर भी यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन दर्शा रही है। और अगर हम माइंड की लाइन की बात करते हैं, तो आप देखोगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से हल्का-सा नीचे की तरफ झुकाव लेती हुई, लेकिन एक लंबी मस्तिष्क रेखा है जिस वजह से मेमोरी बहुत अच्छी रहती है ऐसे व्यक्ति की और थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग रह सकती है इस रेखा के थोड़ा-सा नीचे की तरफ डिप लेने की वजह से, चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ने की वजह से। अदरवाइज़ ये रेखा काफ़ी अच्छी है और माइंड काफ़ी शार्प रहने वाला है और यही रेखा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मनी ट्रायंगल बनने में हेल्प कर रही है और थोड़ा-सा झुकाव, ओवरथिंकिंग और थोड़ी एंग्ज़ायटी ज़रूर देख सकता है, लेकिन अदरवाइज़ ये रेखा इस रेखा में भी कोई कमी नज़र नहीं आ रही। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ की, आप देख सकते हैं लाइफ़ की लाइन इस तरह से बाहर की तरफ निकलती हुई लेकिन फिर से पीछे की तरफ मुड़ती हुई, इस तरह की रेखा का होना नेटिव को अपनी कंट्री के साथ, अपने नेटिव प्लेस के साथ जोड़कर रखता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएँ तो ज़रूर करते हैं, लेकिन परमानेंट सेटल होने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं, जब इस तरह से रेखा वापस पीछे की तरफ मुड़ जाए। तो ऐसे नेटिव कुछ समय के लिए किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में जाकर रह सकते हैं, लेकिन बाद में वापस आकर अपनी कंट्री में ही बसना इनको ज़्यादा बेहतर लगता है। और लंबी लाइफ की लाइन है जिस वजह से एज जो है काफ़ी अच्छी रहती है। इस तरह की लंबी लाइफ की लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो 80-85 के आसपास रहने की संभावनाएँ काफ़ी प्रबल रहेंगी। लंबी एज के साथ-साथ एक अच्छी हेल्थ को एन्जॉय कर पाना इनके लिए बेहतर रहेगा। मंगल माउंट काफ़ी उभरा हुआ है जिस वजह से एग्रेसिव टाइप की नेचर रह सकती है और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है। इस तरह के काम जिसमें एनर्जी की ज़रूरत हो, स्टैमिना की ज़रूरत हो, उसमें भी ऐसे नेटिव काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। अब बात करते हैं इनके वीनस माउंट की, तो आप देखोगे वीनस माउंट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एक अच्छी लंबी भाग्य रेखा का होना, वीनस माउंट का प्रबल होना नेटिव को लाइफ़ में हर तरह की सुख-सुविधाएँ दिलवाता है। थोड़ी-सी हल्की वरी लाइन्स मौजूद हैं, जिस वजह से थोड़ी अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में आ सकती है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी मैरिज को भी एन्जॉय करेंगे, एक अच्छी फैमिली लाइफ रहती है नेटिव की जिनका ये माउंट उभरा हुआ होता है, प्रोमिनेंट होता है। और चंद्र माउंट की बात की जाए तो चंद्र माउंट यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र माउंट से ही इनकी भाग्य रेखा की शुरुआत होती हुई, इस तरह की रेखा जो बाहरी सपोर्ट दिलवाती है, बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे नेटिव को काफ़ी अच्छी रहती है और माइंड की स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग चंद्र माउंट होने की वजह से। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।